VCD, इसका फुल फॉर्म है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, VCD यूनिट को एक्नॉलेज करने का तरीका, VCD ऑपरेट होने के बाद की घटना, विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक को रिसेट करना और आइसोलेशन ऑफ VCD देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। VCD, इसका फुल फॉर्म है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। इंजन में ड्राइवर को ड्यूटी पर अलर्ट रखने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे VCD कहते हैं। VCD को 60 सेकंड के अंदर एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। यदि VCD को 60 सेकंड के अंदर एक्नॉलेज नहीं किया जाता है तो 8 सेकंड तक LED जलेगी तथा अगले 8 सेकंड तक बजर बजेगा, अर्थात कुल 76 सेकंड के बाद पेनल्टी ब्रेक लग जाएगा। अब हम VCD यूनिट को देखते हैं। VCD के दो यूनिट होते हैं, पहला है मेन VCD यूनिट और दूसरा है डिस्प्ले यूनिट। मेन VCD यूनिट कैब 1 ALP के पीछे लॉकर में या कैब 1 के दीवार पर लगा होता है। डिस्प्ले यूनिट दोनों कैब में ड्राइविंग डेस्क पर लगा रहता है जिसमें इंडिकेशन लैंप लगे रहते हैं। डिस्प्ले यूनिट पर एक्नॉलेज पुश बटन स्विच लगा हुआ है। VCD मेन यूनिट को बाईपास करने के लिए VCD बाईपास स्विच HVCD लगा हुआ है। बाईपास करने के लिए HVCD स्विच को 0 पर सेट करना होता है। HVCD स्विच बोर्ड पर लगा हुआ होता है। QVCD रिले VCD का रिले है। यहाँ पर दोनों यूनिट को दिखाया गया है। पहला है डिस्प्ले यूनिट, इसमें अगर ग्रीन लाइट जलती है तो यह हेल्दी होने का संकेत देता है। अगर रेड लाइट जल रही है तो VCD के फॉल्ट होने का संकेत दर्शाता है। अगर येलो लाइट जल रही है तो यह वार्निंग को दिखा रहा है और अगर लास्ट रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि VCD बाईपास है। और यहाँ बगल में VCD के मेन यूनिट को दिखाया गया है। अब हम VCD को एक्नॉलेज करने का तरीका देखेंगे। VCD को निम्न तरीकों से एक्नॉलेज कर सकते हैं। सबसे पहला है विजिलेंस फुट स्विच PVCD को दबाने से, दूसरा है PSA को पैर से दबाकर, तीसरा है SA9 या A9 से ब्रेक लगाने पर, चौथा है मॉडिफाइड लोको में MPS से एक संटिंग नोच लेने पर और पांचवा है नोच को बढ़ाकर या घटाकर। अब हम VCD ऑपरेट होने के बाद की घटना को देखते हैं। VCD ऑपरेट होने के बाद ऑटो फ्लैशर लाइट जल जाएगा, वार्निंग लैंप जलने लगेगा, नोच रिग्रेस हो जाएगा, ट्रेन और लोको में ब्रेक लग जाएगा, बजर बजेगा और मैकेनिकल IP मैग्नेट वाल्व से एयर बाहर आएगा। अब हम विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करना देखेंगे। पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद डिस्प्ले यूनिट पर येलो LED 32 सेकंड तक फ्लैश करेगी। इसका मतलब है कि पेनल्टी ब्रेक 32 सेकंड के लिए लगता है। इसे रीसेट करने के लिए MP को 0 तथा रिवर्सर को भी 0 पर करना होगा। येलो LED बुझने के बाद VCD रीसेट पुश बटन को दबाना होगा। अगर VCD रीसेट पुश बटन नहीं है तो एक्नॉलेज पुश बटन जो डिस्प्ले यूनिट पर लगा रहता है वह दबाना होगा। ऐसा करने से BP प्रेशर कुछ देर में सामान्य स्थिति में आ जाता है और पेनल्टी ब्रेक रिलीज हो जाता है। अब हम आइसोलेशन ऑफ VCD देखेंगे। यदि किसी कारण से VCD यूनिट ठीक से काम नहीं करता है, अर्थात माल फंक्शनिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में VCD यूनिट को आइसोलेट करने के लिए HVCD स्विच को 0 पर करना पड़ेगा। स्विच ऑपरेट करने के बाद मेन यूनिट की LED बुझ जाती है। VCD बाईपास करने के बाद खराबी को लॉग बुक में दिनांक, खराबी का कारण और समय सहित दर्ज करना होता है। HVCD स्विच सामान्यतः स्विच बोर्ड पर लगा रहता है। इसी के साथ VCD का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।